हाय गाइस, एज यू वुड हैव ऑलरेडी सीन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ आई मेड 3 lakhs in a month. Now I am generally not that comfortable talking about number or money in public, but this video is more for you guys to understand that how in today's world exist different sort of opportunities. It's going to be a very honest story. I'm going to talk about each and every category via which I earned. Is it recurring, non-recurring? How I reached till this level. What you guys have to do if you want to earn some similar sort of income. Like, it's going to be a very detailed video. So make sure you watch video till the end and let's start. अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या कंपोनेंट्स है जिसके थ्रू मैं एक ये जो इनकम सोर्स हमने 3 lakhs की बात करी वो जनरेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट कंपोनेंट है मेरा, वो है मेरा जॉब। मैं एक फुल टाइम एम्प्लॉय हूँ, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। इसके बारे में मैं अभी एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे दूंगी, बट अभी एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जॉब एक कंपोनेंट है। दूसरा जो हमारा सस्टेनेबल कंपोनेंट है और काफ़ी कंसिडरेबल कंपोनेंट है, वो है हमारा लिंक्डइन ब्रांडिंग एजेंसी। सो ये एजेंसी मैंने अपने फ्रेंड के साथ शुरू की थी, इसके बारे में भी मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगी, बट ये हमारा दूसरा कंपोनेंट रहेगा। एंड जो तीसरा कंपोनेंट है वो मेरा आप लोग हो, इट मीन्स सोशल मीडिया, जब हम सोशल मीडिया के थ्रू अर्न करेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जॉब से, एंड जॉब की वजह से मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन अपने बारे में दे देती हूँ, ठीक है। तो मैं 2020 पास आउट हूँ, मैंने बीटेक करा है इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एंड जस्ट आफ्टर माई कॉलेज मैंने एक कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्वाइन किया। अब कंपनी वॉज गुड इनफ एंड आई वॉज ऑल्सो मेकिंग अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। तो इस वजह से जो हमारे पूरे 3 लाख कंपोनेंट का एक कंसिडरेबल अमाउंट हमारे जॉब से भी आ रहा होगा। अभी मैं आपको एग्जैक्ट भी इधर उधर करके बताऊंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये हमने समझा कि हम यहाँ से जॉब से कैसे अर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब सेकेंड बात करते हैं लिंक्डइन ब्रांडिंग एजेंसी के बारे में। तो पहले ये बताती हूँ यहाँ पे हम करते क्या थे। तो हमारा काम बेसिकली ये था कि हम स्टार्टअप फाउंडर्स को रीच आउट करते थे सेइंग कि हम आपको हेल्प करेंगे लीड जनरेशन में और पर्सनल ब्रांडिंग में। दैट इज़ व्हाट वी वर डूइंग एट लिंक्डइन। अब इसका भी बहुत लंबा स्टोरी है, डिडंट स्टार्ट लाइक कि हमने एक दिन डिसाइड किया कि चलो लिंक्डइन ब्रांडिंग एजेंसी ओपन करते हैं और समथिंग लाइक दैट। देयर वाज नो like it just came from nowhere. I'll talk about this as well in detail. बट ठीक है, एक हमें रफ आइडिया लग रहा है कि हम यहाँ पे स्टार्टअप फाउंडर्स को हेल्प करने वाले हैं, एंड इसको आप सॉर्ट ऑफ फ्रीलांस वर्क कह सकते हो, एजेंसी वर्क कह सकते हो। अब अगर आप बात करोगे कि क्या ये कांस्टेंट अमाउंट ऑफ मनी है जो मैं हर मंथ अर्न कर रही हूँ, राइट। जैसे जॉब के साथ क्या है कि वो रिकरिंग मनी है आपकी, वो फिक्स्ड मनी है आपकी। आप हर महीने लेट से एक्स अमाउंट अर्न कर रहे हो तो आपके हर महीने वही एक से एक्स आती रहेगी। विथ फ्रीलांस वर्क और विथ एजेंसी वर्क दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, एटलीस्ट जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है आपके क्लाइंट्स पे कि जो आपके क्लाइंट्स हैं वो लॉन्ग टर्म क्लाइंट है या वो सिर्फ ऐसे हैं कि 1 महीने 2 महीने आपके साथ काम किया एंड फिर दे डिसअपीयर। तो अगर आपके लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स हो जाते हैं, लॉयल क्लाइंट्स हो जाते हैं, तो जो ये आपकी अमाउंट होती है ना कहीं मोर मूव कर रही होती है टुवर्ड्स अ फिक्स्ड सॉर्ट ऑफ इनकम। एंड नंबर 2 इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन आपके कितने क्लाइंट्स हैं एंड आप कितना चार्ज कर रहे हो। समटाइम्स आप बहुत लो चार्ज करते हो और बहुत सारा क्लाइंट्स रखते हो, समटाइम्स आप ज़्यादा चार्ज करते हो बट आप कम क्लाइंट्स रखते हो। तो मेरे केस में यार जो हमारा एजेंसी है वहाँ पे जो हमारे नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं वो सॉर्ट ऑफ मोर लॉयल है, लाइक उनके साथ हम काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। तो मेरे लिए ये थोड़ा सा फिक्स इनकम की तरह हो गया है कि मुझे पता है कि यार ये 5 क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैं लेट से 1 साल से काम कर रही हूँ, तो ये मुझे इतना अमाउंट जनरेट करके देंगे ही देंगे। So that is what worked for us at a LinkedIn branding agency. अब थर्ड कंपोनेंट की बात करते हैं जो कि सोशल मीडिया है। तो यार जो सोशल मीडिया है ये पूरे 3 lakhs का ये सबसे छोटा अमाउंट हो रहा होगा हमारा वाया सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में भी आप 2 चीज़ कंसिडर करते हो, पहला आप एडसेंस के थ्रू अर्न करते हो एंड दूसरा वाया ब्रांड प्रमोशन, ठीक है। सोशल मीडिया के लिए एक चीज़ बोलूँगी, बहुत वोलेटाइल है, लाइक इट्स वेरी वोलेटाइल। कभी आप किसी मंथ देखोगे आप अच्छा अर्न कर रहे हो, लाइक लेट से आपके वीडियोस पे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं तो आप देखोगे एडसेंस के थ्रू भी आप अच्छा अर्न करोगे एंड आपको ब्रांड्स भी रीच आउट करेंगे फॉर प्रमोशन। सो इसलिए सोशल मीडिया का जो अमाउंट है एटलीस्ट अभी मेरे केस में वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो कम अमाउंट है। तो अगर मुझे एक रफ डिविजन आपको देना होगा तो मैं आपको ऐसे दूंगी कि लाइक जॉब प्लस लिंक्डइन ब्रांडिंग एजेंसी वुड अकाउंट टू ऑलमोस्ट 2.5 lakhs out of 3 lakhs. Social media would be 50,000. So that's what an overall contribution looks like.
अब यार बात करते हैं कि हाउ मच टाइम डिड इट टेक मी टू रीच टिल दिस लेवल. इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स नॉट लाइक कि वन डे आई डिसाइडेड कि चलो तीनों चीज़ साथ में स्टार्ट करते हैं एंड हेंस इट स्टार्टेड एंड आई स्टार्टेड अर्निंग दिस अमाउंट. एंड ऑल्सो दिस अमाउंट विच आई एम सेइंग इज नॉट लाइक आई एम अर्निंग एवरी मंथ. इट्स नॉट लाइक दैट. let us be very clear on that. अगर आज के टाइम पे लेट से मेरे एक क्लाइंट ड्रॉप हो रहे हैं तो मेरा वो अमाउंट भी ड्रॉप हो रहा है. सोशल मीडिया पे व्यूज़ कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो अमाउंट भी फ्लक्चुएट कर रहा है. ओके, आई होप यू गॉट अ सेंस ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. अब बात करते हैं कि मतलब कैसे स्टार्ट किया. ठीक है, तो पहली चीज़, ये तीनों चीज़ मैंने साथ में नहीं स्टार्ट करी थी, ग्रेजुअली तीनों चीज़ बिल्ड की थी. स्टार्ट कर देती हूँ. सो सबसे पहले जॉब की बात कर लेते हैं यार. तो आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि मतलब मैंने जस्ट फाइनल ईयर के बाद सोचा कि चलो अच्छी कंपनी में जॉब ले लेते हैं, जॉब ले लिया, तो ऐसा नहीं था. क्या बोला तूने? ऑलमोस्ट वी कैन कंसिडर 2 साल का प्रिपरेशन, जिसके बाद आई वॉज एबल टू ग्रैब दैट गुड ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी. हेंस इससे बहुत ही क्लियर है, लाइक द थिंग आई वॉन्टेड टू शेयर हेयर वॉज, इट्स नॉट लाइक कि वी शुड मेक गोल लाइक कि नेक्स्ट मंथ से मैं 3 लाख या 5 लाख या 10 लाख अर्न करने वाली हूँ. दैट्स नॉट फीजिबल. यू हैव टू मेक अ प्रॉपर प्लान कि यार ये चीज़ मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ, इतने दिन में ख़त्म हो गया एंड दिस इज़ माई टारगेट कि इस चीज़ से मैं 6 महीने बाद डाउन द लेन, 8 महीने डाउन द लेन इतना अर्न कर सकती हूँ. लाइक दैट्स व्हाट द रिलेशन इज. एंड ऑल्सो विथ मी अ बेनिफिट वॉज, क्योंकि मैं लिंक्डइन पर खुद एक्टिव रहती हूँ, मैं खुद कंटेंट पोस्ट करती हूँ एंड विद इन दिस स्पैन ऑफ लाइक 1 or 1.5 year मेरे खुद लिंक्डइन पे लाइक करेंटली द अमाउंट ऑफ people who follow me is very close to 1 lakh. Hence it brings a sense of authenticity. Like अगर आज के टाइम पे मैं किसी को reach out करूँगी saying कि I can help you grow your LinkedIn, तो वो authenticity आ जाती है कि हाँ यार इस इंसान ने खुद किया है. And since I'm also having that background knowledge of how things work, तो वो एक authenticity आ जाती है कि यार इसने खुद किया है तो मे बी she or he can help me as well. सो दैट्स द केस. अब इधर क्या होता है कि जब आपने एक बार वो ऑथेंटिसिटी बिल्ड कर लिया अपने लिए, तो आप अच्छे क्लाइंट्स के पास रीच आउट कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो चार्ज देम गुड अमाउंट. अब सेइंग में बहुत ईजी लग रहा है कि हाँ यार बस बिल्ड कर दिया, चलो अभी चलते हैं एंड लाइक क्लाइंट्स हंट करते हैं, बट एक्चुअली इट वॉज नॉट लाइक दैट. I remember like numerous time I reached out to clients and they used to say just something and reject me. Like I'll share just a story with you guys. एक बार ऐसे हुआ कि starting में when I was having no client, I used to tell them that मैं आपके लिए 1 घंटे का free demo session लूँगी where I'll be basically explaining you कि हम क्या करने वाले हैं, and just in that 1 hour I'll also give you a good understanding of कि अभी आपकी प्रोफाइल कैसे वर्क कर रही है, हम और इसमें क्या बेटर कर सकते हैं, हमने यहाँ क्या गलती की है, यहाँ क्या अच्छी चीज़ की है. तो ऐसे करके मैं 1 घंटे का डेमो सेशन लेती थी सो दैट द अदर पर्सन कैन अंडरस्टैंड कि मैं क्या वैल्यू लाने वाली हूँ इफ़ ही और शी जॉइन्स अस. सो इट्स नॉट लाइक, एंड सिमिलर इज व्हाट ऑन द जॉब साइड. इट वाज नॉट लाइक कि ऐसे चीज़ ऑफ केक था कि मैं ऐसे ग्रैब करते गई एंड सारे ऑफर्स मिलते गए. ऑन दिस चैनल इटसेल्फ आई हैव शेयर्ड लॉट ऑफ रिजेक्शन स्टोरी, सो यू गाइज कैन गो एंड सी दैट एज वेल. इट्स नॉट लाइक कि आपने बस तैयारी की एंड आप हर जॉब में सिलेक्ट हो जाओगे, तो वो चीज़ केक वाली चीज़ नहीं थी. ठीक है, तो ये 2 था हमारा मेजर वाली चीज़. अब थर्ड सोशल मीडिया की बात करते हैं. तो सोशल मीडिया टू बी ऑनेस्ट जितना इजी दिखता है ना, सबसे पहले उतना इजी होता नहीं है. लाइक ये एक यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए ना इट टेक्स लॉट एंड लॉट ऑफ एफर्ट. मैं पहले स्क्रिप्ट करूँगी कि मुझे पहले मैं आइडिएट करूँगी. आई शो यू द प्रोसेस एक बार मैं कैसे अपने सोशल मीडिया पे काम करती हूँ. तो सबसे पहले आई कम अप विथ एन आइडिया कि मुझे इस आइडिया पे काम करना है. देन मैं उसको स्क्रिप्ट करूँगी कि मुझे इसमें क्या क्या बोलना है, क्या क्या चीज़ों के बारे में बात करनी है. ठीक है, स्क्रिप्ट के बाद यू कम एंड शूट योर वीडियो. फिर शूट के बाद आप एडिट करते हो वीडियो, थंबनेल्स बनाते हो, देन आप अपलोड करते हो. सो दिस इज द होल प्रोसेस व्हेन इट कम्स टू यूट्यूब. ऐसे आप इंस्टा पे रील्स अपलोड कर सकते हो, स्टोरीज डाल सकते हो, लिंक्डइन पर आप टेक्स्ट कंटेंट डाल सकते हो, ट्विटर पे आप टेक्स्ट कंटेंट डाल सकते हो एंड सो ऑन सो फॉर्थ. सो दैट्स मोर ऑन द सोशल मीडिया लाइन. ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हमने ऐसे करके डिस्कस करी. अब यार एक इंपॉर्टेंट चीज़ बात करते हैं कि थ्रू आउट दिस प्रोसेस मैंने क्या चीज़ें सीखी है और मैं क्या चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. ठीक है, तो यार सबसे फर्स्ट चीज़ जो मैंने सीखी है वो है कि अपने स्किल पे काम करो. लाइक इंस्टेड ऑफ थिंकिंग मोर अराउंड कि मैं कैसे 5 लाख कमाऊँ, 10 लाख कमाऊँ, 15 लाख कमाऊँ, दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू, बट रादर फोकस मोर ऑन कि कैसे मैं अपने आप को अपस्किल कर सकता हूँ. लाइक व्हेन आई वाज डूइंग दिस थिंग्स आई वाज नॉट टारगेटिंग कि आई वांट टू अर्न 3 और आई वांट टू अर्न 5 और आई वांट टू अर्न 7. दैट वाज नॉट द टारगेट. द टारगेट वाज ओनली टू अपस्किल माई सेल्फ एंड हाउ टू मोनेटाइज ऑन माई स्किल्स. दैट्स ऑल. अब आप कितना मोनेटाइज करो दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन लेवल ऑफ द स्किल्स यू हैव.
right? So upskilling is very important in this game. Number 2 and very important thing is mail, cold mail. I mean, Ankur Warikoo says it a lot and like I cannot like वाउच मोर फॉर इट कि वो कितनी चीज़ सही है. ही सेज कि लव लेटर्स रिलेशनशिप बनाते हैं एंड कोल्ड मेल्स करियर बनाते हैं, या समथिंग ऑन द सिमिलर लाइन, वेर ही हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कोल्ड मेलिंग. अगर आई हैव एटलीस्ट गॉट लॉट ऑफ गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज वाया कोल्ड मेल एंड एज वेल एज आई हैव गॉट लॉट ऑफ फ्रीलांस क्लाइंट्स वाया कोल्ड मेल. तो कोल्ड मेलिंग का आप बिल्कुल कोई तोड़ नहीं ला सकते. अगर आप एक सही तरीके से मेल करना जानते हो तो आप अपने लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हंट कर रहे होगे डाउन द लेन. ठीक है. द थर्ड एंड द फोरमोस्ट चीज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप कितना नेटवर्क कर रहे हो, कितने अपने से अच्छे लोगों से बात कर रहे हो. लाइक जब मैं जॉब के लिए हंट कर रही थी तो मेरे सराउंडिंग में ज़्यादातर लोग जो थे, और मेरे कॉलेज में उस वक्त तक जो एवरेज कैंपस प्लेसमेंट जाता था दैट वाज समवेयर अराउंड 4 lakhs. बट आई वाज टारगेटिंग कि नहीं यार मुझे 4 नहीं, मुझे 40 चाहिए, मुझे 50 चाहिए, मुझे 30 चाहिए. ठीक है. तो मेरे कॉलेज में उस वक्त ऐसे लोग मुझे नहीं दिख रहे थे. सो आई वॉज ट्राइंग टू नेटवर्क विद एल्यूमनाइज ऑफ अवर कॉलेज जो ऑलरेडी पास आउट हैं और जो अच्छे जगह वहाँ काम कर रहे हैं जहाँ मुझे काम करना है. राइट. सिमिलर इज वॉट यू डू for your social media. Try to learn, understand from people who have already built their social media, their empire, and understand from them how they are building it. Right? तो नेटवर्किंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी इफ़ यू वांट टू ग्रो फास्ट, क्योंकि आप उनसे डायरेक्ट सीख सकते हो एंड उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हो. एंड नंबर 4 फॉर मी विच हैव वर्कड इज डेलीगेशन. आई वोंट एडवाइस इट टू लाइक ऑल ऑफ यू हु आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, बट अगर आपको लगता है कि एक लेवल तक आपने चीज़ें कर दी हैं तो लर्न हाउ टू डेलीगेट योर वर्क. एंड ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग आई वॉन्टेड टू हाईलाइट वॉज लाइक वी जस्ट टॉक्ड अबाउट प्रोज एंड प्रोज की कितना अच्छा है, यू अर्न अ लॉट, आप मज़े करोगे, घूमोगे, ट्रिप पे जाओगे, हाँ फैमिली के साथ एंजॉय करोगे, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करोगे, मतलब ऐसा लगेगा. राइट. बट इसके कॉन्स भी हैं. कॉन्स आई वोंट से कि कॉन्स है मतलब अब आपका वो नज़रिया है देखने का, बट जब आप एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें कर रहे होगे तो डेफिनेटली आपके पास टाइम कम बचेगा फॉर अदर थिंग्स. Like for me at least the case was कि weekends पे I saw like my friends enjoying going out, doing party things here and there, but I was not able to do it because I was more committed towards कि यार मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है. तो आपका वो weekend time like जाने वाला है. Also not just weekends, आप काम करोगे दिन भर एंड देन रात में आप अपना दूसरा लाइक ये सारी चीज़ें कर रहे हो. जैसे अभी देखो, अभी ये वीडियो मैं सुबह में शूट कर रही हूँ एंड इस वीडियो को शूट करने के बाद फिर मैं अपना कंपनी या ऑफिस का काम स्टार्ट करूँगी, है ना. तो इस तरह से आपको चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी. इन दिस प्रोसेस यू विल ऑल्सो फील कि कई बार लाइक मेरे साथ ऐसा हुआ, कई बार वी हैड डिस्प्यूट विथ लाइक आई हैड डिस्प्यूट विथ माई फैमिलीज ऑफ फ्रेंड्स बिकॉज दे यूज टू टेल मी कि यार तुम्हारी लाइफ में तो सब कुछ काम ही हो गया और कुछ है ही नहीं, हम है ही नहीं, थिंग्स लाइक दैट. सो यू ऑलवेज ऑल्सो फील दैट कहीं ना कहीं आपका वो थोड़ा सा डिस्प्यूट होगा लोगों से, क्योंकि लोगों को वो समझना डिफिकल्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं कभी ना कभी कि लाइक व्हाट इज़ हर गोल, व्हाट इज़ शी ट्राइंग टू डू. बट आई फील कि अगर आपके फैमिली और फ्रेंड्स बहुत क्लोज हैं तो आप उनको हमेशा समझा सकते हो अपने गोल्स, अपने विजन, कि आप ये चीज़ क्यों कर रहे हो, आपका क्या मतलब विजन, आप कहाँ जाना चाहते हो. सो आई थिंक या दैट्स ऑल. आई होप यू गॉट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ, एंड मेक श्योर गाइज इफ यू आर टारगेटिंग फॉर दिस गोल और इवन अ वेरी बिग गोल देन दैट, तो एक बार में सारी चीज़ें मत करना, step by step, like one step at a time. That's the key. You can't overwhelm yourself कि मैं 4 चीज़ें एक साथ स्टार्ट करूँगा जो मेरे लिए चारों नहीं है. एक एक करके शुरू करो, एक डिफाइंड डेस्टिनेशन और टाइमलाइन रखो कि इतने टाइम में मुझे अचीव करना है. एंड आई होप यू गाइज डू मच 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 बेटर देन व्हाट आई एम डूइंग, एंड आई होप यू ऑल द बेस्ट that yeah you guys go and crack whatever you are wishing for. So that's all in this video. We'll meet in another video. Let me know in comment section if you liked it and if you want some other topics like this to be discussed, that also like comment down. इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.